कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन डेवलपमेंट के वास्ते बीजापुर के लिए 150 करोड़ रुपए भेजे थे सर। तो सर वो पैसे अब तक कहाँ गए कुछ भी इसके बारे में मालूमात नहीं सर। क्या वो पैसे जो है पूरे मेमरा मिल को बैठ कर खाए या फिर एमएलए खाए बीजापुर के? बहुत सारे लोग वार्ड नंबर 28 के बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 28 में ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आपके पास पावर नहीं था तो वो टाइम आप क्या करें? अभी फ़िलहाल तो आपके पास पावर है सर, अब आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें? मैं हूँ ज़ैद इनामदार और आप देख रहे हैं इंसाफ 360 न्यूज़। आज हमारे सामने वार्ड नंबर 28 के हमारे कैसर मामू इनामदार मौजूद हैं। तो सर हमारे अवाम के जहन में जो है चंद डाउट्स हैं, तो सर प्लीज़ अगर आप उसे क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारी अवाम के लिए। सर पहला डाउट ये कि बहुत सारे लोग वार्ड नंबर 28 के बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 28 में ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, वार्ड नंबर 28 में ज़्यादा काम नहीं हुआ वो तो मुझे भी थोड़ा बहुत समझता उसमें, लेकिन नहीं हुआ कर को बोलने से भी थोड़ा बहुत हुए उसमें, वैसा क्या नहीं। जैसा कि हमें डिग्री कॉलेज से ले को आलमगीर तक एक नई सीसी बनाए और एक नया ड्रेनेज और नई ओपन ड्रेन बनाए, तो लगभग वो 4 करोड़ रुपए का कुछ काम हुए हैं। वहाँ की रोड की हालत तुम इससे पहले भी देखें, वो इतनी खस्ता हालत थी कि उसका कुछ हिसाब नहीं। आज तुम्हें एकदम टॉप रोड बनी। आज मेरे हिसाब से हमारे आसपास एरिया के अंदर बहुत बड़ी रोड है, और रोड की एक अच्छी वजह क्या है, अच्छी खासियत का रोड बनाने की वजह क्या है कर को बोले तो हमें डीप कर को बनाया उससे उससे एक फ़ायदा क्या हुआ है, जितने भी घरां डूबे थे पुराने घरां वो ऑटोमेटिक हाइट को आया हुआ। अगर वो वैसा नहीं बनाते तो पूरे घरां डूब जाते थे, बारिश का पानी अंदर आता था। अब भी ये बार उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बड़ी गटार रहने की वजह से मैक्सिमम पानी आलमगीर तक आया, आलमगीर से कंटिन्यू अब वो भी काम चालू है। इंशाल्लाह वो भी अब पानी भी रुकता नहीं है बार बारिश में, इंशाल्लाह ऐसा लगता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और इसी तरह सर हमारे अवाम के जहन में ये डाउट जो है तकरीबन 6 महीने से है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन डेवलपमेंट के वास्ते बीजापुर के लिए 150 करोड़ रुपए भेजे थे सर। तो सर वो पैसे अब तक कहाँ गए कुछ भी इसके बारे में मालूमात नहीं सर। क्या वो पैसे जो है पूरे मेमरा मिल को बैठ कर खाए या फिर एमएलए खाए बीजापुर के? तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या भी नहीं है, 150 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए सो सच है, एक्शन प्लान भी अप्रूवल मिले सो है, लेकिन ये हमारा सेकंड जब मेयर का इलेक्शन आया वो उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आज तक भी वो फंड आया नहीं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आएगा वो। और उसके अंदर हमारे पूरे रोड़ा डाल ले सो है हमारे वार्ड में, खादीग्राम अध्यक्ष से लेकर अब्दुल हमीद दरगाह, बाद में खादीग्राम अध्यक्ष रोड ले को बस स्टैंड तक, मोबिन चौक से ले को नौबाग तक, ऐसे बहुत से रोड़ा उसमें ये हैं। जैसा खाजा नगर की भी 2 रोड़ा हैं उसमें बड़े, उसमें ओपन ड्रेन है, यूजीडी है, उसके बाद सीसी है, और जो भी पोल इलेक्ट्रिकल पोल जो बहुत अब पुराने हो को नीचे जो डूबे सो है वो भी अब नए पोल बैठने वाले, नई लाइन आने वाली। तो ये पूरे वर्क हैं, लेकिन वो फंड नहीं आने की वजह से आज वो काम नहीं हुआ। वो वजह से पब्लिक को काम नहीं दिख रहा। और पहले का और अभी का बहुत इम्प्रूवमेंट है सो वार्ड। जैसा कि पहले कचरे की गाड़ी हफ्ते में एक बार आती थी, अभी डेली गाड़ियाँ आ रही। एक छोड़ को 3 गाड़ियाँ हैं एक वार्ड में। अब पहले मेरे ख्याल में एक गाड़ी भी बराबर नहीं आती थी। बाद में तुम्हें पूछ सकते हैं, हर जगह ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। अब मैक्सिमम 75% ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम सॉल्व है सो है। और नल्ला का जो मसला था वो तो आज भी है, कल भी था, आज भी है, और आने वाले कल में भी रहेगा। कि बोले तो ये 24 आवर्स इंटू 7 कर को जो इन्हों एक सिंबल लगाए वो पूरा टोटली फेल है। इन्हों जो जैन कंपनी को काम दिए, हर एक नया ऑफिसर आता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, नया ऑफिसर भी आता है, उन्हें अपने हिसाब से बिल्ला काट ले को जा छोड़ दे रहे हैं।
ऐसा वो को फील्ड वर्क नहीं हो रहा, खाली ऑफिशियली और ऑन रिकॉर्ड पेपर वर्क अटैच हो रहा है। प्रैक्टिकल वर्क और फील्ड वर्क में पूरा ज़ीरो है हमारा वाटर बोर्ड। इसके बारे में मैं बहुत 10 बार कंप्लेंट करे सो है, और उसका कुछ भी आज तक भी उसका रिस्पांस नहीं है। मीटिंग में भी बोले सो है, और थोड़े जगह 24 आवर्स कंपलसरी पानी है। थोड़े एरिया में मैं नाम नहीं बोलना चाहता, तो मैं वहाँ जाकर देख सकते हैं, कंटिन्यू पानी है। पानी ज़्यादा होकर रोड पर आ रहा है। यहाँ हमारे पास 10 दिन 12 दिन को एक बार आज भी वो मसला है, वो हालत है। अब हमें इससे पहले कमिश्नर को भी कंप्लेंट करे थे, कमिश्नर साहब भी दिखेंगे कहे, उनका भी रिस्पांस नहीं है इसके बारे में। और एक थोड़ा हमारा आधा एरिया जो है अभी भी बोर का पानी नहीं जाता वहाँ, उसके बारे में मैं 10 बार कमिश्नर को बोला, तो उन्होंने भी उसके बारे में रिस्पांस नहीं ले रहे। वो नहीं लेने की वजह क्या, उन्होंने क्या कास्टिज्म कर रहे हैं सो मालूम नहीं हो रहा, क्या हमें इंडिपेंडेंट हैं घर को वो वजह से हम ना नेगलेक्ट कर रहे हैं घर को मालूम नहीं हो रहा। वो आज तक भी मुझे उनका वजह नहीं समझी। मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कराया, मैं क्या तुम्हारे घर से फंड लेकर आ रहे नहीं साहब, तुम्हें हम ना डालो वर्क कर को बोले, और मैं क्या मेरे घर का काम नहीं बता रहा साहब, तुम्हें ऐसा भी समझो ना होकर को मैं ये तक उनको समझाया, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया। मैं भी अब देखेंगे, अब एक थोड़े दिन भी मेरा नहीं वहाँ बोले तो मैं भी अब कुछ तो कदम उठाना पड़ता, देखना अब क्या होता उसके बारे में। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने हमारे अवाम के जहन के अंदर जो डाउट थे उसे क्लियर किए। और इसी तरह सर, जब आपके पास पावर नहीं था तो वो टाइम आप क्या करें? अभी फ़िलहाल तो आपके पास पावर है सर, अब आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें सर? नहीं देखो, 2007-8 में उस टाइम हमारे सकाफ रोज़े में 2 बंद हुए सो कुएँ हमें क्लीन कर को उसका आज भी पानी सप्लाई है। हर मेरे हिसाब से 2-4 घरों के बीच में एक पॉइंट है वो बोरा कुएँ का। तो अल्लाह के फजल से कैसा कड़क दुबकाला आया तो भी पानी नहीं सूखा, और वो कुएँ कौन से वैसे डीप भी नहीं, सब मिला को 25-40 फुट कुएँ हैं वो। तो अल्लाह के फजल करम से आज भी वो कंटिन्यू पानी चालू है। तो अब भी जब नया इलेक्शन हुआ, जब हमें हमारी बीवी चुन को है लेडीज़ होने की वजह से, तो मैं जब उसे इम्प्रूवमेंट करे, आप भी संदल बॉडी इम्प्रूवमेंट करे सो है, संदल बॉडी की हालत देखे कर को बोले तो तुम्हें वहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकते थे। अब उसे एकदम सिस्टमेटिक कर को मेरे हिसाब से एक 700-800 घर तक पानी जाता, और वो पानी पूरा हमारे वार्ड में 24 आवर्स भी तुम्हें चालू करेंगे तो पानी कम नहीं होता। तो मैं हमारे कॉरपोरेशन से भी एक अपील करे सो है उनको कि और थोड़ा अपना फंड दो, उसे ऊपर नेट सिस्टम करने का है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का है कर को मैं रिक्वेस्ट करे सर। देखेंगे इंशाल्लाह वो भी एक हुआ कर को बोले तो हमारे वार्ड में पानी का मसला नहीं रहता नहीं इंशाल्लाह मेरे हिसाब से। ठीक है सर, अच्छी बात है, शुक्रिया। आपने हमारे अवाम के जहन के अंदर ये जो डाउट था वार्ड नंबर 28 वालों के दरमियान, तो आपने इसका भी डाउट क्लियर कर दिया। और इसी तरह सर, हर साल जो है जो कुत्ते वगैरह फिरते रहते हैं उनको पकड़ने के लिए जो है सर, हर साल करोड़ों का टेंडर्स पास होता है सर। तो आज तक हमने किसी भी मोहल्ले के अंदर जो है कौन सी भी कुत्ते की गाड़ी को वगैरह, कौन सी भी कुत्ते जो पकड़ने वाले रहते हैं उनको कुत्तों को पकड़ते हुए नहीं देखा सर। तो इसके बारे में कौन एमएलए भी, कौन डीसी भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा सर? कौन इस अभी तक हमें इनके मुँह से सुने भी नहीं सर, एमएलए और डीसी के मुँह से सर इसके बारे में। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तुम्हारा पूछना बिल्कुल सही है। ये हर साल टेंडर होता है करोड़ों रुपए का, ये बिल्कुल सही है। और ये आवारा कुत्ते कम नहीं हो रहे, दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक गवर्नमेंट का एक कैसा है कानून में, इंसान को मारे तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं है, लेकिन कुत्ते को मारने से बहुत बड़ी सज़ा है और उसे नॉन अवेलेबल केस है। तो वो वजह से वो पहले गोलियां डालते थे, वो भी बंद हो गए, अब जहर के गोलियां डाल को मारते थे। अब भी तो उसे कुत्ते को तुम्हें एक लात से मारेगा बोले तुम ना कौन भी देखे आएगा तो तुम्हारे ऊपर एक एफ होता, लेकिन वो चीज़ इंसान को करेगा तो क्या भी नहीं है उसे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बना कर रखिए, बहुत नाजुक कानून बनाए, लेकिन ये एक करोड़ों रुपए जो पास हो रहे हैं टेंडर में वो भी सही है, लेकिन ये हमारे ऑफिसर इसके ऊपर फॉलोअप में नहीं है।
तुम्हें देख रहे होंगे हर 2-4 दिन में एक 5-6 केसेस ऐसे होते हैं कि कुत्ता पकड़ को उनको खा रहा है, बच्चा को, या तो बकरियां को खा रहा है। स्कूल के बच्चा को, बहुत से स्कूल के बच्चा का कंप्लेंट है, हम ना आवारा कुत्ते ऐसे लड़ने आ रहे हैं घर को। इसके ऊपर ज़रा हमारे डीसी साहब होंगे, हमारे कमिश्नर साहब होंगे, इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा ध्यान दिए तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं बोले तो तुमना तो मालूम है, ये कुत्तों का जहर एक बार चढ़ाया कर को बोले तो उसे जहर का इंजेक्शन दे कुछ खलास करना, दूसरा क्या भी इसका ऑप्शन ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा इसकी भी हमने पूछा है, कल के रोज़ करोड़ों रुपए तुम्हें खर्चा कर को उसका 50% भी तुम्हें काम नहीं करे बोले तो बहुत बड़ा हमना भी एक गुनाह हुए सर का होता है, आवाम के ऊपर भी ज़्यादती होती। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये है हमारे डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना। तुम्हें बाकी का रोड़ा ड्रेनेज वो अलग चीज़ है, ये कैसा है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लड़ रहे हैं आज। इसके ऊपर ज़रा हमारे डीसी साहब और कमिश्नर साहब से ज़्यादा ध्यान दे को काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। हमें भी कोशिश करते हैं हमारे ऑफिसर्स को समझाने के, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छी बात है सर, आपने हमारे जो डाउट थे उसे भी क्लियर किए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे अवाम के जहन के अंदर जो डाउट भरे थे आपने उसे क्लियर कर दिए। और इसी तरह हमारे वार्ड नंबर 28 के अवाम के अंदर भी जो डाउट थे सर आपने उसे भी क्लियर कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच।